चाहे आपने अभी जस्ट अपनी प्रिपरेशन चालू करी हो या फिर आपने अच्छे खासे समय पहले अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी हो, दिस वीडियो इज फॉर यू एंड विल टेल यू व्हाट यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट 1 month. फर्स्ट, सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स इफ नॉट ऑलरेडी डन. सी पास्ट ईयर पेपर्स आपको एक आइडिया देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं एग्जाम के अंदर. बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. नो, फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. पहले पेपर देख के लेवल समझो एग्जामिनेशन का, फिर प्रिपरेशन चालू करो. कहाँ से सॉल्व करने पास्ट ईयर पेपर्स? यू कैन चूज दिस बुक बाय ओसवाल बुक्स. इसमें लास्ट 5 years के क्लैट और एलेट के पास्ट ईयर पेपर्स है विद डिटेल्ड रीजनिंग. सो जितने भी सेक्शंस है सबके क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स है पूरी रीजनिंग के साथ. यू कैन चेक इट आउट. इस बुक की लिंक और इसके सैंपल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. यू कैन चेक देम आउट. सेकंड स्टेप इज वर्किंग ऑन योर जीके. सी जीके के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन उठा लो. क्लैट पोस्ट बाय लीगल एज, विजन आईएएस मंथली मैगजीन, दृष्टि आईएएस मंथली मैगजीन एटसेट्रा, और वहां से लास्ट के 11 months की जीके कंप्लीट कर दो. अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, 10-15 दिन लगेंगे आपको पूरा 11 महीने की जीके पढ़ने में, और फिर कुछ और टाइम लगेगा उसको वापस से रिवाइज करने में, बट रिवीजन जरूरी है. उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिल जाता है तो फिर एक और कोई कोचिंग की मंथली मैगजीन ले लेना, बट इवन वन इज सफिशिएंट इफ यू डोंट हैव द टाइम. इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. नाउ द थर्ड स्टेप इज स्टडीइंग बेसिक लॉ. सी लॉ में 2 चीजें होती है, लीगल कॉन्सेप्ट्स एंड लीगल जीके. लीगल कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ने चाहिए उसकी लिस्ट मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर डाल रखी है. मेरी वेबसाइट वाइसो लीगल के अंदर मैंने एक ब्लॉग लिख लिया है जहाँ पे जाके आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली समझने के लिए. मैंने कुछ सोर्सेज की भी लिंक डाल रखी है कि कहाँ से आप वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा. अब बात करते हैं हम लीगल जीके की. तो जब आप जीके की जो मैगजीन पढ़ने वाले हो लास्ट की 11 months की, उसमें ही बहुत सारी लीगल जीके भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही जीके मैगजीन्स भी कवर करती है. सो लीगल कॉन्सेप्ट्स में जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं मेरी वेबसाइट पे, उनको पढ़ लेना, समझ लेना, दिस इज इनफ. उनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है. एंड लीगल जीके में आप रिवीजन बार बार कर लेना, you'll be done. Now the fourth step is studying math. Math में follow the 80-20 principle, which is known as the Pareto principle, and it says that 20% of the things are responsible for 80% of the results. CLAT की maths वेराइटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में नहीं है, बट वो 3 चीजों के बारे में होती है. मतलब इन 3 चीजों पे स्पेसिफिकली फोकस करा जाता है क्लैट के मैथ सेक्शन में. फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड थर्ड इज हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड. आपको डिफिकल्ट फॉर्मुलेज या फिर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इवन सिंपल कॉन्सेप्ट जो होते हैं जैसे परसेंटेज, उनके भी क्वेश्चंस को बहुत घुमा के दिया जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स बना के दिया जाता है. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आप दिए हुए क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझो. फॉर एग्जाम्पल क्लैट के वन ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स का ये क्वेश्चन है, इसको आप देखोगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे गए, बट सिंपल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वेश्चन बहुत जरूरी है. और ये किस तरीके से होगा, यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी फॉर मैथ्स फॉर क्लैट, और साथ साथ में जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने सॉल्व करो, जस्ट लाइक द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन क्लैट. यू विल बी डन. फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट इज सॉल्व ए लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक्स. यस, मैंने यहाँ पे इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक सजेशंस नहीं दी है. दिस इज बिकॉज इन सब्जेक्ट्स में आप कुछ याद करके बेटर नहीं बन सकते, इनमें केवल और केवल प्रैक्टिस ही आपको हेल्प करेगी. तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट देने पड़ेंगे. सो ये मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट आपको केवल इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में ही अच्छा नहीं बनाएंगे, सब सेक्शंस में भी अच्छा बनाएंगे. साथ साथ में आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव करेंगे, जो क्लैट जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट 30 days में आपको कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक्स तो देने ही देने हैं, और जितने सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो वो भी दो. बट केवल अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, उनको एनालाइज भी करना है. मतलब मॉक कंप्लीट होने के बाद गो एंड सी कि क्या सही था, क्या गलत था, क्यों गलत था, एंड मच मोर. किस तरह से मॉक्स एनालाइज करने इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है. यू कैन गो एंड वॉच ऑन माय चैनल. एंड फाइनली कहाँ से मॉक्स बाय करना है, यू कैन चूज एनी सोर्स दैट यू लाइक. मैंने पर्सनली लीगल एज से मॉक्स बाय करे थे बिकॉज उनके मॉक्स की टफनेस लेवल अच्छी खासी है. एंड मेरा ये मानना है कि अगर आप टफ मॉक्स या टफ चीजें सॉल्व करोगे तो अपना आप ईजी और मीडियम चीजें आपके लिए ईजी हो जाएगी. एंड एज आई हैव टाइड अप विद लीगल एज, इफ यू यूज माई कोड HERSHIL15 यू विल गेट 15% डिस्काउंट अक्रॉस एवरी प्रोडक्ट ऑफ लीगल एज. फिर चाहे आप मॉक्स बाय करो, क्रैश कोर्स बाय करो, एंड मच मोर. अब हम बात करते हैं इन 30 days में या इन जनरल आपका क्लैट के लिए स्टडी करते समय क्या टाइम टेबल होना चाहिए. तो इसके लिए मैंने अपने वेबसाइट पे एक डिटेल्ड ब्लॉग अपलोड कर रखा है. यू कैन गो एंड रीड दैट ब्लॉग, इट वुड हेल्प यू लॉट. उस आर्टिकल में मैंने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एज वेल एज ड्रॉप स्टूडेंट्स दोनों को कंसिडर करा है और दोनों के हिसाब से टाइम टेबल बना के दिया है. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग व्हाट टू डू इन नेक्स्ट 1 month ऑफ क्लैट. फिर चाहे आप अभी क्लैट की प्रिपरेशन चालू कर रहे हो या आपको अच्छा खासा समय हो चुका हो. बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स मैंने बताया बिकॉज बेसिक्स पॉइंट ही असल में काम आते हैं. अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है चीजों को. लास्टली आई विल लाइक टू मेंशन अबाउट माय कोर्स ऑल्सो. तो मेरा कोर्स क्लैट 2025 के लिए नहीं
नहीं है बल्कि 26 और 27 के लिए है और इसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे एंड ए हैप्पी एंड सेफ दिवाली।